मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में जब 40 कोरोना पॉजिटिव होते थे, 50 कोरोना पॉजिटिव होते थे, तो उस वक्त जो है पूरी तरह से शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि लॉकडाउन करने के बावजूद, पूरी तरह से लॉकडाउन करने के बावजूद, यानी पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था रास्तों पे, क्योंकि मैंने पूरा कवरेज किया है। उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव डे टू डे बढ़ते ही आए। मैं आई एम रिपीटिंग कि लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव बढ़ते ही आए। धीरे धीरे जो है उसकी संख्या बढ़ती ही रही और बढ़ते बढ़ते हज़ारों में पहुंच गई। यानी एक दिन में ऐसा होता था कि 200 पॉजिटिव केस आने लगे। अब इस पर कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले फेज का जो 7 से 14 दिन का लॉकडाउन था, मुझे लगता है वही काफ़ी था, क्योंकि अगर लॉकडाउन होने से ख़त्म होना रहता तो 3 महीने के लॉकडाउन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता था कोरोना, लेकिन ख़त्म हुआ नहीं। इस पूरी जो 4 महीने की लॉकडाउन थी, उस लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है लोगों की। यानी जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते कमाते थे, वो लोग पीछे चले गए। हमें कई लोगों ने ऐसा कहा कि मेरा बिज़नेस 2 साल पीछे चला गया, मेरा बिज़नेस 3 साल पीछे चला गया, मैं साल भर पीछे चला गया। तो ये बातें लोगों के दिमाग में है, लोगों ने कहा, तो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए कि वाकई में अगर आप देखो कि जब से लॉकडाउन खुला है तो भी कोरोना पॉजिटिव का वही हाल है। यानी 70, 75, 80, 200, 150 भी आए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना एक छलावा था, छलावा है, छलावा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, चलते चलते मैं एक और रिपोर्टिंग कर दूं मैं कि ये देखिए राइट साइड मुझे दिख रहा है। आप सबको पता है कि गणेश उत्सव का बड़ा त्यौहार चल रहा है, यानी गणपति बप्पा की मूर्ति जगह जगह बैठी रहती थी। और जब इन दिनों हम निकलते थे तो जगह जगह पे गणपति बप्पा का पंडाल लगा रहता था, मूर्तियाँ बैठी रहती थी। लेकिन आज मुझे ना के बराबर किधर भी पंडाल दिख रहे हैं, ना के बराबर। अभी तक तो नहीं दिखा है मुझे, आगे दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन हर जगह पे मुझे इस तरह के एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे श्री गणेश मूर्ति स्वीकृति केंद्र। इसका मतलब ये कि जो लोग घर वगैरह पे, अपने घर पे जो गणपति बप्पा को बिठा रहे हैं, तो अब उनके विसर्जन का टाइम के लिए अगर इस आसपास के लोग होंगे और वो विसर्जन के लिए जा रहे होंगे, तो विसर्जन के लिए वो अपनी मूर्ति लाएंगे और यहाँ पे उसको जमा करेंगे, रखेंगे बप्पा की मूर्ति को, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो है उसको विसर्जन के लिए नदी के किनारे या समुद्र के किनारे लेके जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका टाइम भी दिया हुआ है कि गणेश मूर्ति स्वीकृति वेल 12 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ पे लोग कर सकते हैं। और फिर यहाँ से मनपा की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको आगे विसर्जन करे। तो कि दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि इस साल जो है करीब करीब कोई भी त्यौहार जो है लोग मना नहीं पा रहे हैं। आप समझिए आज चौथे से 5वां दिन है और किसी भी जगह पे इस वक्त मैं वेस्ट के स्टेशन रोड पे हूँ, जो ये रास्ता सीधा सीधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ एक भी पंडाल हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब देखिए कि इस बार जो है गणेश उत्सव भी जो है नहीं मनाया जा रहा है ठीक तरीके से। कुछ लोग जो है अपने घर में वगैरह में मूर्ति रख करके, गणेश जी की मूर्ति रख करके अपनी अपनी पूजा वगैरह कर रहे, आरती वगैरह कर रहे। लेकिन जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया जाता था वो फीलिंग इस बार नहीं है दोस्तों। तो देखिए चलते चलते मैं करीब आ गया हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आसपास पहुँचने वाला हूँ। जैसे ये भी देखिए, ये एक श्री गणेश कला केंद्र है, यहाँ पे खुल दिख रहा है। ये मुझे एक पंडाल दिखा, एक छोटा सा पंडाल दिखा मुझे। तो दोस्तों देखिए, मैं भाईंदर ईस्ट से चला था, भाईंदर वेस्ट सबवे के से होते हुए स्टेशन रोड के पास से आया और यहाँ पे देखिए एक गणपति बप्पा की मूर्ति दिखी मुझे, और यहाँ पे 2 से 3 लोग ही दिखे जो कि नॉर्म्स के हिसाब से है। तो इस बार कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की जो धूमधाम थी उस तरह से नहीं हो पा रहा है, यही कहेंगे ना उनकी जिस तरह से आरती वगैरह होता था वो
लेकिन बहुत कम लोग, यानी 2 से 3 लोग, है ना। तो दोस्तों ये जो मुझे इस पूरे रोड में यानी स्टेशन से लेकर के यहाँ तक मुझे ये एक जो है गणपति बप्पा की मूर्ति दिखी और दूसरी कोई नहीं दिखी। तो इस बार जो है पंडाल बहुत कम लगे हैं, बहुत कम लगे हैं। तो ये कितने दिन की मूर्ति है आपकी? 11 दिन की। तो ये 11 दिन की है और आज कितना, 5वां दिन है, आज 5वां दिन है। तो 6 दिन और यहाँ पे रहेंगे गणपति बप्पा। तो इस तरह से अगर मैं ये कहूँ तो इस बार जो है गणपति की मूर्ति जो है बहुत कम बिठाई गई है और इसके गाइडलाइन है आपको कि ये जो विसर्जन होगा वो मनपा महानगर पालिका की तरफ से होगा, राइट? क्या नाम है आपका? कृष्णा। ये कृष्णा जी हैं और इस मंडल का नाम क्या है? सदीक्षा फाउंडेशन। सदीक्षा फाउंडेशन के जो की तरफ से ये मंडल है और ये कृष्णा है, आप उनके वन ऑफ द ट्रस्टी हैं। ओके। और देखिए जाते जाते मुझे ये एक नज़र पड़ा कि यहाँ पे देखिए ये हैंड सैनिटाइज़र के लिए जो है वो रखा हुआ है कि अगर कोई आ रहा है और कोई अगर समझो आरती वगैरह करना चाह रहा है तो ये देखिए ये हैंड सैनिटाइज़र है, इसको मैंने ये किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोग मास्क में हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये एक जो है मुझे इस रोड पे, पूरे रोड पे एक पंडाल दिखा जहाँ पे जो है गणपति जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और ये अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो राइट साइड में भी एक पॉइंट बनाया गया है और ये पॉइंट भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से बनाया गया है। और ये भी देख सकते हैं ये प्रभाग समिति 2 यानी प्रभाग क्रमांक 2 के इसमें आता है। और यहाँ पे भी वही मैसेज दिया हुआ है कि श्री गणेश मूर्ति स्वीकृति केंद्र, यानी कि अगर जो लोग घर वगैरह पे मूर्ति बिठाए हुए हैं और उनको विसर्जन के लिए जाना है, विसर्जन करना है मूर्ति का, तो वो अलग अलग ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं। वहाँ पे जो है मूर्ति को लेकर के आएंगे गणपति बप्पा के और फिर उसको मनपा अधिकारियों द्वारा जो है विसर्जन किया जाएगा। तो ये देखिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर इस बार गणपति की बात करें, गणपति बप्पा की जो पंडाल लगती थी, जो मूर्तियाँ बैठती थी, बड़े बड़े मूर्ति बैठते थे, तो हज़ारों की संख्या में लोग जो है क्राउड होता था जमा। लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है और करीब करीब त्यौहार जो है ना के बराबर मनाया गया है। राइट साइड में देख सकते हैं कि भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हर साल जो है मुझे जहाँ तक यहाँ याद है कि इस मंदिर में जो है गणपति बप्पा की मूर्ति बिठाई जाती थी। और इस साल जो है भाईंदर पुलिस स्टेशन के पास भी जो है मुझे गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है। ये भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन का एरिया है, ये भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन का एरिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे भी गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं बिठाई गई है। तो इस तरह से ये एक मेन जो है भाईंदर पुलिस स्टेशन के आसपास का एरिया है, यहाँ पर भी नहीं है। और अगर इधर देखें तो यहाँ पर भी पंडाल लगता था, मुझे याद है। तो मिला जुला के अगर मैं ये कहूँ कि इस बार मीरा भाईंदर में गणपति बप्पा का जो पंडाल है, जो मंडल के द्वारा किया जाता था, मंडल के द्वारा जो मूर्ति की स्थापना की जाती थी, जिस तरह से सारे त्यौहार सादगी से गुजरे, उसी तरह से गणपति बप्पा का जो आगमन है वो भी जो है सादगी से हो रहा है और उनका विसर्जन भी सादगी से होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस त्यौहार के अवसर पे, यानी गणपति बप्पा की जो स्थापना हुई है, कुछ ऐसा हो कि अगले साल जो है सारे त्यौहार लोगों को करने के लिए मिले और सारे त्यौहार को जो है लोग खुशी खुशी मनाएं। इस तरह से तो ज़िंदगी थमी हुई सी लगती है। तो दोस्तों चलते चलते मैं आज बस इतना ही। सभी को दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।